हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर बाय एसके गिरी पे। हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा हुआ था कि इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब का यानी कि एक पार्ट्स हम देख चुके थे, यानी कि यहाँ के इंसर्ट टैब्स के लिंक्स तक हमने सीख चुका था। अब हमको यहाँ कमेंट्स से सीखना है, कमेंट्स सीखना है, हेडर एंड फुटर और टेक्स्ट और सिंबल्स के बारे में आज हमको जानना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि अपने पेज पे कुछ मैटर टाइप करना होगा। देखते हैं, यहाँ इंसर्ट टैब पे आते हैं और कुछ मैटर टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए कोई वर्ड टाइप कर लेते हैं। हम अपने चैनल का ही नाम टाइप करते हैं। जैसे इतना ही पे हम देखते हैं, जैसे ये हम टाइप कर लिए। अब इसमें से किसी वर्ड पे, जैसे हमको ये गुड जो लिखा हुआ है वर्ड, इस वर्ड के बारे में हमको कुछ कमेंट्स करना है कि ये वर्ड किस टाइप का है, कैसा है, कहाँ से, या इसके बारे में जो भी आपको नोट्स एज अ नोट्स टाइप का आप बना सकते हैं। तो यहाँ आप कमेंट्स पे जाइए और देखिए यहाँ पे कमेंट्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक कमेंट्स बॉक्स मिल गया। अब आपको करना क्या है कि इस कमेंट्स बॉक्स में आपको ये गुड के बारे में क्या नोट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नोट क्या करना है। यानी कि आपको लिखना क्या है कि गुड जो वर्ड लिखे हैं वह कैसा वर्ड है, कहाँ से लाए हैं, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए ना, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए दिस इज़ वेरी बैड वर्ड, ये लिख दिए। अब मान लीजिए इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में हमको लिखना है कुछ, तो कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे और कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सेकंड कमेंट्स बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें मान लीजिए हमको कंप्यूटर के बारे में क्या लिखना है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लिख दिए। इसी तरह से कोई तीसरे वर्ड को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मान लीजिए हमको लिख देना है ऑथर नेम, तो ये ऑथर नेम लिख दिए। इसी तरह से जो भी वर्ड को सिलेक्ट करके आप कमेंट्स पे डालेंगे तो यहाँ पे कमेंट्स आप लिखते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसके गिरी को फिर से एक बार वापस सिलेक्ट करते हैं, शायद ये कमेंट्स नहीं लगा हुआ था, तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए ऑथर नेम लिख दिए, तो ये देखेंगे यहाँ पे एक और कमेंट्स आपका लग गया। तो देखेंगे यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 3 कमेंट्स शो हो रहे हैं, यानी कि इस लाइनिंग में कितने कमेंट्स शो हो रहे हैं, 3 कमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते जाइएगा आपका कमेंट्स शो होते जाएगा। एक ही लाइन में डाले हुए थे इसलिए एक ही लाइन में शो हो रहा है। अब देखिए इस कमेंट्स को जैसे डिलीट करना है, जिसे इसको हटाना, जैसे अभी तो शो और हाइड हो जा रहा है यहाँ पे, इसे इस पे शो करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज करना हो तो इस पर क्लिक कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। बट आपको क्या करना है कि ये सिंबल को परमानेंट हटाना है, यानी कि इसको डिलीट करना है। तो आपको करना क्या होगा कि अब आपको इंसर्ट टैब से आपको सीधे डायरेक्ट रिव्यू टैब पे जाना होगा। किस टैब पे? रिव्यू टैब पे। और देखेंगे यहाँ पे एक कमेंट्स का अलग ही सेक्शन बना हुआ है। अब इसमें क्या है, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले पे हमारा जाएगा। देख रहे हैं जैसे 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 क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे आपका कमेंट्स आगे की तरफ यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट्स हमारा आगे की तरफ आता है, यानी कि प्रीवियस और नेक्स्ट आप समझ गए। प्रीवियस का मतलब होता है एक एक स्टेप करके पीछे जाना, और आपका नेक्स्ट का मतलब होता है एक एक स्टेप करके आगे आना। उसी तरह अब आपको मान लीजिए कि डिलीट करना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ डिलीट ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट। अगर आप डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट करते हैं तो क्या फ़र्क होगा, इसका यही होगा कि ये डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी आप अगर कमेंट्स डाले हुए हैं तो वह सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। बट अगर आपको केवल डिलीट करना है तो जो सेलेक्ट किए हैं ना, केवल ये डिलीट होगा। तो हमको क्या करना है कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट को ही डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट कर देंगे तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को ही डिलीट किया जा सकता है, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी कमेंट्स डाले होंगे वो सारे डिलीट कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि रिव्यू टैब में एक कमेंट्स का सेक्शन अलग से ही बना हुआ है, तो इसको हम जब रिव्यू टैब पढ़ेंगे तो उस टाइम इसको सीखेंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं इंसर्ट टैब पे। अब हमको आगे देखना है यहाँ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है कि जिससे हमको किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइटल को लिखना है, जैसे हेडिंग, उसके बारे में कुछ हेडिंग नोट करना है, तो ये हेडर का यूज करते हैं। तो देखिए ना यहाँ पे हेडर का बहुत सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडर कुछ बना हुआ है। इसमें से जो भी हेडर आपको चाहिए उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है तो वह हेडर यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे कर रहा है टाइप हेयर, आपको हेडर के बारे में लिखना क्या है। तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट कंप्यूटर,
तो ये हमारा हेडर हो गया। अब अगर इसको डिलीट करना है तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, हम एक ही हेडर इसको रख सकते हैं, थोड़ा सा और बीच में भी ला सकते हैं इसको। इसका साइज़ वगैरह जो कुछ भी बड़ा करना है तो हम आपको होम टैब में बताए हुए थे साइज़ बड़ा करने के लिए। यहाँ होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक हेडर का लाइनिंग शो हो रहा है, ये नीचे भी क्लिक कर रहे हैं तो जाके ये हट जाएगा, अदरवाइज इसको हटाना होगा ना, कभी कभी क्लिक करने पे नहीं हटता है। तो देखिएगा यहाँ व्यू टैब के जस्ट बगल में एक डिज़ाइन टैब ओपन होता है और यहाँ लास्ट में देखिएगा क्लोज हेडर एंड फुटर आता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये लाइनिंग हट जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे ऊपर आपका अबाउट कंप्यूटर में हेडिंग हो गया और नीचे यहाँ पे क्या हो गया आपका ये तैयार होके रेडी हो गया। अब आई होप नेक्स्ट अब आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे हेडर आप सीख लिए, हेडर ये लग गया। अब हेडर को हटाना है तो एक चीज़ हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि जो चीज़ हम जहाँ से लाते हैं वहीं से हटता है। लेकिन बाय द वे मान लीजिए कि आपको अबाउट कंप्यूटर के हेडर जो है इसमें कुछ आपको एडिटिंग करना है तो क्या करेंगे, यहाँ हेडर पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ एडिट हेडर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कर्सर आ गया। अब इस पर क्या करेंगे, आपको जो भी एडिटिंग करना है आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर इसको मिटाना है तो इसे मिटा भी सकते हैं, यानी कि जो कुछ भी आपको करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपको ये हेडर को परमानेंट हटा देना है तो वापस इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ हेडर पे जाके यहाँ रिमूव हेडर करेंगे तो हेडर हमारा क्या होगा, हट जाएगा। उसी तरह से पेज के नीचे फुटर में मान लीजिए हमको किसी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट पे हमको किसी भी या उसके बारे में कोई एड्रेस वगैरह कुछ भी नोट करना है या डेट डालना है, पेज नंबर डालना है, कुछ भी करना है तो हम यहाँ पे अपना फुटर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे सेम हेडर के जैसे ही यहाँ पे रेडीमेड कुछ फुटर भी हैं, कोई भी फुटर को सिलेक्ट कर लेना है तो देखेंगे यहाँ वह हेडर जो है पेज के अप में लगता है, यानी कि अपर साइड में लगता है, ऊपर लगता है, और जो फुटर होता है वह पेज के नीचे लगता है। तो यहाँ देखेंगे हमारा ये फुटर आ गया। अब इसमें भी मान लीजिए हमको कोई एड्रेस टाइप करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐट जहाँ भी लिखना है, जैसे हमको मान लीजिए बेतिया लिखना है तो हम यहाँ पे बेतिया लिखेंगे, और या पिन कोड वगैरह जो भी, जैसे 84 54 38 हमारा जो कुछ भी है हम यहाँ पे अपना ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम अपना जो भी हमको ऐड करना होगा ऐड कर लेंगे। अब इसको फिर से यहाँ से क्लोज कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे नीचे फुटर में ये दिखता हुआ शो होगा। उसके बाद इसको भी अगर हटाना हो तो यहाँ इंसर्ट टैब पे जाएंगे और फुटर पे क्लिक करके रिमूव फुटर कर देंगे तो अब वापस आके देखेंगे तो ये क्या हो गया, हट गया। नेक्स्ट है हम लोग का पेज नंबर। देखिए पेज नंबर क्या होता है, पेज नंबर का काम है कि सभी पेज पे, यानी कि जितने भी पेज हम लेंगे तो वह सभी पेज पे ऑटोमेटिक पेज नंबर डालने का, यानी कि हमको खुद से लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी अगर हमको यहाँ पे पेज नंबर डालना है तो हमको यहाँ पे नोट करना होगा कि 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, जितना बार पेज लेंगे उतना बार हमको नोट करना होगा। बट हमको क्या करना है, यहाँ से पेज नंबर लेना है। अब यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसे टॉप ऑफ पेज कर रहा है। टॉप ऑफ पेज का काम क्या होता है कि पेज के ऊपरी हिस्सा में पेज नंबर लगेगा, बॉटम ऑफ पेज यानी कि पेज के निचले हिस्से में पेज नंबर लगेगा, और पेज मार्जिन जो हम लोग ये मार्जिन छोड़े हुए हैं इसमें हमारा पेज नंबर अगर डालना हो तो हम यहाँ पेज मार्जिन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और करंट पोजीशन यानी कि जो पोजीशन यहाँ पे शो हो रहे हैं ये ऑटोमेटिक पोजीशन जो सैंपल शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए सैंपल लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो शो हो रहा है इसी पोजीशन में आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो हम यहाँ से कोई एक टॉप ऑफ पेज ही लेते हैं, जिसे पेज के ऊपर यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन ले लिए, जैसे यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए, देखिए यहाँ 1 पेज शो होने लगा। अब जैसे ही हम दूसरा पेज लेते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक पेज 2 शो होने लगेगा। जैसे ही तीसरा पेज लेंगे ऑटोमेटिक पेज 3, यानी कि इस तरह से आप जितना भी पेज लेंगे सभी पे ऑटोमेटिक पेज नंबर लगते जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि इस पेज नंबर को अब फिर से इसका फॉर्मेट चेंज करना है, जिससे पेज नंबर 1 2 3 शो हो रहा है ना, इसमें अगर पेज A B C ऐसे शो करना है तो यहाँ पे जाइएगा और फॉर्मेट पेज नंबर पे जाके यहाँ से देखिए नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे अपना जो भी फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, ये हिंदी में भी कुछ है, क ख ग है, अ आ ई है, 1 2 3 है, जो भी आपको, ये रोमन में भी कुछ दिए हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब C पेज शो हो रहा है, यहाँ पे आपका B पेज शो हो रहा है और यहाँ पे A पेज शो हो रहा है। अब इसको हटाना है तो फिर आप इस पर क्लिक कीजिए, रिमूव पेज नंबर कर दीजिए, तो आपका पेज नंबर क्या होगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग को पढ़ना है टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट में सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ना है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि टेक्स्ट बॉक्स में
हमको कोई भी बॉक्स, रेडीमेड बॉक्स बना बनाया होता है, उस बॉक्स के अंदर हमको अगर कुछ टाइप करना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स का हेल्प लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेडीमेड कुछ बॉक्स बना हुआ है ऑलरेडी, इसमें से कोई भी बॉक्स आपको लेने हैं तो आप क्या करेंगे, उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बॉक्स बना बनाया मिलेगा। अब इसमें आपको जो कुछ भी अपना मैटर टाइप करना है, आप अपने से यहाँ पे कुछ भी मैटर टाइप कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन मान लीजिए कि आपको अपना खुद का टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, तो वापस इंसर्ट टैब पे टेक्स्ट बॉक्स पे और यहाँ नीचे देखेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्लस के सिंबल का एक कर्सर मिलेगा। अब आपको ऐसे खींचना है, ड्रैग करना है। अब मान लीजिए कि ये जो लाइनिंग है इसका एडिटिंग डिजाइनिंग करना है आपको, तो यहाँ पे शेप फिल पे जाएंगे तो उसके अंदर जो भी कलर वगैरह डालना है यहाँ से डाल सकते हैं। कोई पिक्चर डालना है तो पिक्चर भी डाल सकते हैं, ग्रेडियंट डालना है तो यहाँ से ग्रेडियंट डाल सकते हैं। अपना जो भी ग्रेडियंट बनाना होगा यहाँ से खुद का कलर वगैरह सेट भी कर सकते हैं कि कौन सा कलर का ग्रेडियंट हमको डालना है। यहाँ से सब कुछ डालने के बाद ये ग्रेडियंट रेडी हो जाएगा और इसमें फिल हो जाएगा। अब बात आती है कि ये चारों तरफ से जो लाइनिंग है, जिसको हम लोग बॉर्डर भी बोलते हैं या आउटलाइन भी बोलते हैं, तो इसको हम लोगों का मोटाई विड्थ चौड़ा करना है, पतला करना है, कितना पे रखना है ये। अगर इसका भी कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आउटलाइन पे ही जाइएगा और यहाँ से जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना होगा आउटलाइन का कलर, उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी मैटर टाइप कीजिए, ये आपका खुद का टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। जो भी मैटर टाइप करना हो आप करते रहिए। फिर इसको डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। फिर वापस इंसर्ट टैब पे आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट में एक देखिए यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन आता है। ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन कब काम करेगा, जब मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ टाइप करके रखे रहिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे आइएगा और सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक कीजिएगा और इसको कोई नाम दे दीजिएगा। जैसे 1 हम दे दिए, ए दे दिए, ओके कर दिए। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो फिर अगर उस टेक्स्ट को हमको लाना है तो उसको हम क्या किए कि ऑटो टेक्स्ट में सेव करके रख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे और ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ पे हमारा जो सेव करके रखे हुए थे वो यहाँ पे शो होने लगा। अब इस पे क्लिक करते ही वो ऑप्शन, वो जो मैटर हम सेव करके रखे रहेंगे ऑटो टेक्स्ट पे, वो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे शो होने लगेगा। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये ऑप्शन समझ में नहीं आई है, हम आपको उसको और बेटर तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में क्विक पार्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए कि हम किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और वहाँ पे हम अपने पेज पे थोड़ा सा इसका साइज़ हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। जैसे यहाँ से बड़ा कर लेंगे ताकि लिखने में हमको दिखाई देगा, बेटर क्लियर दिखाई देगा। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे हम किसी अपने ऑफिस के किसी मेंबर का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम राम ही लिख दिए या फिर श्याम ही लिख दिए, इस तरह से किसी भी पर्सन का नाम लिख दिए। तो मान लीजिए आपको पता है कि ये किस पर्सन का नाम है, बट अगर कोई दूसरा पर्सन आए और देखे कि ये किसका नाम है तो आपसे जितने पर्सन आएंगे वो सारे पर्सन आपसे पूछेंगे कि ये आपके ऑफिस के किस मेंबर का नाम है और ये किस पोस्ट पे है। तो देखिए इस सब से बचने के लिए आपको बार बार बताना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिए कि इसको डिलीट कीजिए और यहाँ पे जाइए क्विक पार्ट पे और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें से जैसे मान लीजिए कि हम ऑफिस का एड्रेस ही लिखे हैं, कंपनी का एड्रेस, या फिर मैनेजर को ही लेते हैं। जैसे मैनेजर, अब मान लीजिए यहाँ पे राम लिख दिए। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये राम किसका नाम है तो जैसे ही बोल दीजिए कि आप कर्सर वहाँ ले जाके देख लीजिए, क्लिक करेगा आपको बता देगा कि वह मैनेजर का नाम लिख के रखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में है फील्ड का। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको कोई कैलकुलेशन करना है, मान लेते हैं हमको कैलकुलेशन क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आएंगे और फील्ड पे जाएंगे और यहाँ फार्मूला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको मान लीजिए 5 प्लस ये 600 और ओके करते हैं तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से हम MS वर्ड में भी कुछ फार्मूलाज यूज कर सकते हैं, जैसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे चीज़ यहाँ पे इक्वल टू के साइन के बाद आपको अपना मैटर टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए हमको ये टाइप करते हैं इतना और यहाँ से ओके करते हैं तो देखिए उसका यहाँ पे रिजल्ट आते जाएगा, यानी कि जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा उसका रिजल्ट वहाँ पे आते रहेगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छा तरह से। नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। देखिए इसका काम क्या है, जैसे पीछे हम इसको पढ़ चुके हैं बट यहाँ पे पीछे हम अलग अलग करके पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही में दिया हुआ है। जिसे देखते हैं ना, अभी हम ऑटो टेक्स्ट पढ़े थे, यहाँ पे ए के नाम से सेव किए हुए थे कुछ, तो देखिए ना यहाँ पे आपका शो हो रहा है कि नहीं, ऑटो टेक्स्ट शो हो रहा है। पीछे हमको आपको कवर पेज पढ़ाए होंगे, देखिए यहाँ पे कवर पेज यहाँ पे होता है, पेजेज के सबसे फर्स्ट ये जो सेक्शन है पेजेज का, इसी में सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का पेज का है, कवर पेज का। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जो भी कवर पेज आपको चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से इंसर्ट कीजिएगा तो आपके पेज पे लग जाएगा। तो अगर नहीं भी लगाना है तो यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए, हट जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट का काम क्या है कि जैसे ही आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से कुछ डिज़ाइनिंग आप अपने पेज पे डिज़ाइनिंग लेटर टाइप कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइनिंग लेना होगा यहाँ से लेके, अब मान लीजिए यहाँ कर रहा है योर टेक्स्ट हियर, आपको क्या लिखना है, तो मान लीजिए हमको द कंप्यूटर लिखना है, हम यहाँ पे द कंप्यूटर टाइप कर दिए। अब इसका हमको डिज़ाइनिंग करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आइएगा तो ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ इसके ऑप्शंस हैं, जो भी डिज़ाइन चाहिए क्लिक कीजिए। फिर इसका और कोई मान लीजिए इसका 3D चेंज करना है, किस रोटेशन में चेंज करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करना है, तो यहाँ से अपना सब चेंज कर सकते हैं। सर्कल में लिखना है या फिर रोटेट करना है, जिस एंगल पे रोटेट करना है, यहाँ पे बहुत सारे एंगल इसका मिलेंगे। जैसे आपको रोटेट करना है यहाँ पे आप क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए रिफ्लेक्शन, यानी कि उसका छाया आपको लगाना है, तो यहाँ से जो भी आपको लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। ग्लो करना है तो यहाँ से ग्लो भी कर सकते हैं उसको। देखिए जैसे जैसे जो ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा वह सारे ऑप्शन यहाँ पे ग्लो होंगे। इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही चेंज होगा, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कलर आपको शो हो रहे होंगे, तो ऊपर वाला जो कलर होता है ना ये टेक्स्ट का कलर होता है और जो नीचे वाला कलर होता है ये आउटलाइन का कलर होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब ये देखिए ना, जैसे ही कुछ टाइप कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट टैब ओपन हो रहा है। तो ये फॉर्मेट टैब हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे, फिलहाल अभी इंसर्ट टैब ही देखिए। वापस आते हैं वर्ड आर्ट पे। तो आई होप आपको वर्ड आर्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन जो है, ये नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का है ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप का यूज क्या होता है, ड्रॉप कैप का यूज होता है जैसे कुछ मैटर टाइप कर लीजिए, कुछ मैटर जैसे यहीं टाइप करते हैं फिर से, तो देखे होइएगा कहीं कहीं किसी न्यूज़पेपर वगैरह में कि आपको ये फर्स्ट लेटर 2-3 लाइन के बराबर ड्रॉप करना पड़ता है। आप हो सकता है इस सीखे भी होइएगा। जिससे मान लीजिए हम यहाँ पे द कंप्यूटर लिखते हैं तो टी जो है, ये टी को हमको 3 लाइन के बराबर ड्रॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, टी को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप कैप पे जाएंगे, ड्रॉप्ड पे जाएंगे और यहाँ पे ये ड्रॉप्ड हो गया, सिंपली ड्रॉप्ड हो गया, लेकिन आपको पता नहीं चला कि कितने लाइन आप ड्रॉप किए थे। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे देखिए लाइन टू ड्रॉप दिया हुआ है। अब कितने लाइन के बराबर आपको ड्रॉप करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से करने के बाद ओके कीजिए तो देखिए उतने लाइन के बराबर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब क्या करेंगे, ये इतना लाइन 6 लाइन किए थे ना, तो 6 लाइन के बराबर ये आपका अकेले टी दिखेगा। देखिए तो 6 लाइन यहाँ पे टाइप किए और अकेले टी 6 लाइन के बराबर दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का है सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए हमको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, कोई एप्लीकेशन टाइप करना है और उसमें हमको कोई सिग्नेचर लाइन देना है। सिग्नेचर लाइन देने का मतलब होता है कि पेज के नीचे एक सिग्नेचर लाइन दिया जाता है जहाँ पे साइन करने के लिए स्पेस बनाया जाता है। तो हम यहाँ सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिग्नेचर सेटअप का एक बॉक्स ओपन होके, इसमें हमसे पूछ रहा है क्या कि सजेस्ट साइनर, यानी कि जो साइन कर रहा है वह क्या है, उसका नाम क्या है। तो हम यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए उसका नाम हम लिखते हैं यहाँ पे गीता, यानी कि गीता जो है वह साइन कर रही है। अब गीता जो है वह साइन कर रही है तो उसका पोस्ट क्या है, यहाँ पे जैसे पूछ रहा है ना सजेस्ट साइनर टाइटल, यानी कि उसका पोस्ट क्या है। तो जैसे हमको मान लीजिए मैनेजर का पोस्ट है तो हम यहाँ पे मैनेजर टाइप कर देंगे। इसी तरह से उसका ईमेल एड्रेस भी पूछ रहा है, हमको मालूम है तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं @gmail.com। उसी तरह से अब यहाँ से अगर इसको हम क्लोज कर देते, ओके कर देते हैं तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका
सिग्नेचर लाइन आ गया। अब आप प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे साइन करने के लिए देखिए ऑटोमेटिक जगह बन गया, आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, देखिए यहाँ से जैसे अभी हम MS वर्ड पढ़ रहे हैं, MS वर्ड से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर जाना चाहते हैं, जैसे पेंट में जाना चाहते हैं, फोटोशॉप में जाना चाहते हैं, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे बॉक्स ओपन हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, एडोब डॉक्यूमेंट में जाना है, फोटोशॉप इमेज में जाना है, पेंट में जाना है। तो देखिए हम पेंट में चलते हैं, क्योंकि सबसे जल्दी हम लोग पेंट में ही जा पाते हैं। यहाँ से बाकी में जाना हो तो थोड़ा सा टाइम देना होता है, तो हम पेंट में ही चलते हैं, ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे पेंट का बॉक्स ओपन हो गया। अब इस बॉक्स पे आप कुछ भी ड्राइंग कीजिए, जैसे हम मान लीजिए यहाँ से ये ड्राइंग करके इसमें कोई कलर यहाँ से फिल कर दिए, और जैसे ही इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका MS वर्ड के पेज पे आ जाएगा। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से हम किसी भी सॉफ्टवेयर से कुछ भी ड्राइंग करके, कुछ भी एडिटिंग करके अपने MS वर्ड के पेज पे ला सकते हैं। फिर इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। वापस हम लोग आते हैं सिंबल सेक्शंस पे। सिंबल सेक्शन जो हमारा है, इसमें दो ऑप्शन हम लोगों को पढ़ना है। पहला ऑप्शन हम लोग को इक्वेशन और दूसरा ऑप्शन है सिंबल। देखिए इक्वेशन का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको कोई मैथ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन टाइप करना है, तो हम अगर कोई क्वेश्चन ऐसे टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको अगर 4/5 लिखना है, तो हम इस तरह का बाटा दे सकते हैं। नीचे जो बाटा आता है वह बाटा हम इसमें नहीं दे सकते हैं, तो बिना इक्वेशन का हम वो बाटा ला ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ इक्वेशन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए टाइप इक्वेशन हियर आ गया। अब यहाँ पे जैसे 4 और आपको डिवाइड देना है, और 5 जैसे ही प्रेस कीजिएगा ना, और कोई भी सिंबल दीजिए, माइनस प्लस आपका इनटू कुछ भी दीजिए, तो ऑटोमेटिक बाटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है इक्वेशन का। और देखिए दूसरा इक्वेशन का काम क्या होता है, दूसरा इक्वेशन का इसमें और भी काम होता है। जैसे इसमें और रेडीमेड कुछ इक्वेशन शो भी हो रहे हैं, ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें से कोई भी इक्वेशन को आपको चाहिए, अगर बना बनाया चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, वो आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, इतना ऑलरेडी आपका इंसर्ट हो गया। तो ये काम होता है इक्वेशन का, बहुत ही बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट है हम लोग का सिंबल। मान लीजिए कि हम कोई सिंबल ढूंढ रहे हैं, जैसे हिंदी टाइपिंग ही कर रहे हैं, कोई लेटर हमको नहीं मालूम है कि कैसे आता है, या फिर कोई सिंबल हमको नहीं मालूम है तो कैसे आता है। तो यहाँ सिंबल पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे देखिए बहुत ही कम सिंबल्स हो रहे हैं, लेकिन आपको और चाहिए सिंबल, तो आप क्या कीजिए, यहाँ मोर सिंबल पे क्लिक कीजिए, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आपका शो होने लगेंगे। इसमें से कोई भी सिंबल आपको चाहिए और भी चेंज करना हो, यहाँ से चेंज कर लीजिए। जो भी सिंबल आपको चाहिए आप क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए, और देखिएगा तो वह यहाँ पे आपके पेज पे आ गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, दिखेगा हमको। देखिए यही सिंबल था ना हमारा, यहाँ पे शो होने लगा। वापस इंसर्ट पे आते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कोई ऐसा सिंबल है जिसका आपको शॉर्टकट की बना के रखना है, जैसे ये वाला % के साथ एक 0 है, इसका शॉर्टकट की बनाना है। तो आप क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ शॉर्टकट की पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की, कोई भी एक शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल के साथ 9 प्रेस किए हैं, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस किए हैं 9, और असाइन कर दीजिएगा और क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब आप कंट्रोल के साथ अगर 9 प्रेस करेंगे तो वह सिंबल ऑटोमेटिक आपके पेज पे आ जाएगा, यानी कि किसी भी सिंबल का आप खुद का शॉर्टकट की भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंसर्ट मेनू बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी हमारे पिछले पार्ट्स को नहीं देखे होंगे तो उनको ये पिछले वाले जो सेक्शंस हैं, पेज, टेबल, इलिस्ट्रेशन, ऐप और लिंक्स, ये समझ में नहीं आएंगे। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए इंसर्ट टैब, और उस इंसर्ट टैब के फर्स्ट पार्ट को पहले आप पूरी तरह से देख लीजिए, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट्स को देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम आप लोगों के साथ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं ताकि मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें और हमको भी मन लगे आपको आगे की वीडियो बनाते में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डिज़ाइन टैब। ओके, बाय।